नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बालों के झड़ने से रोकने के लिए विटामिन ई का क्या योगदान है। तो महिलाओं में भी या पुरुषों में भी बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, खासकर बरसात के मौसम में बहुत अधिक झड़ते हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन भी बालों में लग जाता है, इसके कारण भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें विटामिन ए से क्या बाल झड़ना बंद हो सकते हैं? तो अगर होते हैं तो इसे कैसे यूज करें और कितनी बार यूज करें, और क्या ये मेडिसिन को ले भी सकते हैं, खा भी सकते हैं? तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, जानते हैं कि बाल झड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो बरसात यानी शुष्क मौसम के कारण बाल झड़ना, बाल टूटना शुरू हो जाता है। तो जब भी बाल टूटना शुरू हो जाता है तो बहुत अधिक हीन भावना शरीर में ग्रसित हो जाती है और अपने आप में जो एक सोचन शक्ति होती है वो कमना शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मन से वीक हो जाते हैं। तन से भले ही आप स्वस्थ लगे लेकिन मन से वीक हो जाते हैं केवल बाल झड़ने के कारण। तो आइए अब जानते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल कितने कारगर हैं बाल को रोकने के लिए, बाल को झड़ने से रोकने के लिए। तो विटामिन ई कैप्सूल में विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं वो अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल बहुत ही इफेक्टिव कंपाउंड्स है बाल और नाखून को ग्रोथिंग करने के लिए, और बाल को ग्रोथ करने के लिए ये अल्फा टोकोफेरॉल बहुत ही इफेक्टिव है और अब जल्दी से जल्दी बाल को भी ग्रोथ करने का काम करता है अल्फा टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई। ये यानी विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करता है। तो ये विटामिन ई हमारे बाल के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका प्रयोग अपने बालों पे कैसे करें। तो सबसे पहले आप विटामिन ई की अच्छी कंपनी वाली मेडिसिन लीजिए। इवियन 400 बहुत ही इफेक्टिव है। तो इवियन 400 आप लीजिए, 2 कैप्सूल लीजिए और दोनों कैप्सूल को थोड़ा थोड़ा मुंह को काटिए किसी नुकीले चीज़ों से और उसे एक कोई मलिया में, कोई बर्तन में उस दोनों में से अच्छी तरह से निकाल दीजिए उस कैप्सूल के जो द्रव हैं। और द्रव को निकालने के बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, बहुत बेस्ट कोकोनट ऑयल दीजिएगा। अच्छी वाली जो कोकोनट ऑयल आती है वो कोकोनट ऑयल डाल के और उसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये साधारण तरीका है। उसे अच्छी तरह मिक्स करके और अपने हाथों के अंतिम पोरों से अपने बालों के जड़ में लगाइए। तो और लगा के कुछ देर तक उसे आराम से सूखने दीजिए। 2 घंटे तक लगभग छोड़ दीजिए ये क्रिया करके। और 2 घंटे तक छोड़ने के बाद आप उसे फिर से अच्छी तरह से किसी अच्छे शैम्पू से या फिर अर्नी का शैम्पू से आप उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, धो दीजिए। तो आपको बाल झड़ने की समस्या धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाती है। यानी ये अल्फा टोकोफेरॉल बहुत इफेक्टिव है और आपके स्कल्प है, आपके स्कल्प में ये अल्फा टोकोफेरॉल जाके और शरीर में उसमें जो विटामिन ई की कमी होती है या जो विटामिन मिनरल्स की कमी होती है उसे पूर्ति करके और आपके बाल को ऊपर की ओर बढ़ाने, ग्रोथ करने का काम करता है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल आप ले भी सकते हैं। इसे खाने के लिए 3 महीने तक आप एक कैप्सूल रोज़ खाइए और ये सप्ताह में ये क्रिया 3 से 4 बार आप अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर बहुत अधिक है तो 1 सप्ताह तक लगातार प्रतिदिन आप अपने बालों में ये जो मेडिसिन है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसका उपयोग वैसलीन के साथ भी कर सकते हैं। वैसलीन में भी आप ये 2 कैप्सूल को डाल के और अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसलीन में भी, नारियल तेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और विटामिन ई की कैप्सूल आप प्रतिदिन 3 महीने तक एक कैप्सूल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही फास्ट और क्विक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके बाल झड़ने की समस्याएं जो है वो बहुत जल्दी रुक जाती है और आप फिर से एक नए घने बालों की सुंदरताओं को लेके सामने की ओर खड़े रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।